ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक, जिसका जब रिजल्ट लगा तो उसी दिन मार्केट ने उसको 6 to 7% डिक्लाइन दिखाया, यानी पनिश किया। तो आखिर क्यों इसको मार्केट ने पनिश किया, कैसे आया इसके Q2 के यहाँ पे रिजल्ट, और क्या है इसके फ्यूचर का प्लान, और उसके साथ में किस तरह का गाइडेंस दिया था और किस तरह का एग्जीक्यूशन हुआ है, किस तरह का कैपेक्स बताया था और किस तरह का कैपेक्स हुआ है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं संदीप अवटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप अवटी ग्रोइंग कंपनी में। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, धंधा क्या है, उससे ही समझ में आएगा ना कि Q2 के रिजल्ट कैसा है और उसको कैसे डिकोड किया जाना चाहिए। देखिए कंपनी का बेसिकली जो है बिजनेस, यहाँ पे 3 वर्टिकल्स है उसके। अभी तो यहाँ पे 2 ही वर्टिकल्स में यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है। इक्विपमेंट हायरिंग प्रोजेक्ट, जो कि यानी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं, इंफ्रा के प्रोजेक्ट रहते हैं, रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज के जो पार्ट है वो उठा के यहाँ पे दूसरे तरफ रखना रहता है, वो क्रेन हैंडलिंग करने का काम, ये इक्विपमेंट वगैरह जो क्रेन लगते हैं वो यहाँ पे लीज पे देती है कंपनी। उससे अराउंड देखेंगे तो अराउंड 55% का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू आता है। दूसरा बिजनेस जो है वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 57% से यहाँ पे ग्रो किया। Q2 में देखेंगे तो यहाँ पे 29 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी हुआ है 38 करोड़ का, यानी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी को होती हुई दिख रही है। दूसरा बिजनेस है कंपनी का वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये जो स्टील की वेयर हाउसिंग करते हैं उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, खुद की गाड़ियाँ वगैरह है इनकी, और उससे कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 45% का यहाँ पे रेवेन्यू, और उसमें ग्रोथ देखेंगे तो 20% की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और तीसरा है उसका स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो अभी यहाँ पे जो है वो डीग्रो करते हुआ दिख रहा है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे लास्ट ईयर के 2.5 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी जस्ट ओनली 40 लाख का है, यानी यहाँ पे 0.4% का वेटेज है। बिकॉज ऑफ एक लो मार्जिन बिजनेस है, सबसे हाई मार्जिन वाला बिजनेस कोई रहेगा तो इक्विपमेंट एंड हायरिंग प्रोजेक्ट, और हमें अगर इस कंपनी को ट्रैक करना है तो इसी बिजनेस के ऊपर, इसी सेगमेंट के ऊपर हमें फोकस बनाए रखना होगा। बिकॉज ऑफ एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज भी देगा। दोस्तों ये बिजनेस की बातें तो समझ ली, अब हमें जानना है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है Q2 का। चलिए दोस्तों ये है कंपनी का Q2 का रिजल्ट। अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 56 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था Q2 में, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 66 करोड़, और यहाँ पे देखेंगे तो 17% की ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ अच्छी है या बुरी? कंपनी ने टारगेट किया था कि हम यहाँ पे FY 2026 में यहाँ पे 20 to 30% से ग्रो करेंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, 70% मतलब बिलो एवरेज है। अगर यहाँ पे H1 वर्सेस H1 2025 की बात की जाए तो यहाँ पे 101 करोड़ का रेवेन्यू जो है 126 हुआ है, यानी 24% की ग्रोथ है। यानी जो कि 20 to 30% का गाइडेंस दिया हुआ है इन बिटवीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो ये डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह का आउटलुक है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा के बारे में देखेंगे तो ईबिटा देखिए, कंपनी का ईबिटा जो बना हुआ है वो 22 करोड़ का ईबिटा लास्ट ईयर था, जो कि यहाँ पे 26 का ईबिटा हुआ है, यानी ईबिटा मार्जिन, ईबिटा में देखेंगे तो 21% की ग्रोथ है, यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को। पहली बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा कंपनी ने क्या टारगेट किया था, कंपनी का टारगेट था कि 33 से 34% तक हम यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जो है वो लेके चल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने अचीव कितना किया है, अराउंड 39% के ईबिटा मार्जिन जो है वो हम कंपनी ने अचीव किए। इतना ही नहीं, या अगर यहाँ पे H1 की बात की जाए तो H1 में भी अराउंड 38% के ईबिटा मार्जिन है, यानी ईबिटा मार्जिन में कंपनी की अच्छी खासी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी का पैट देखेंगे, पैट में क्या सिचुएशन है यहाँ पे देखें। पैट में अगर सिचुएशन देखेंगे तो कंपनी का पैट जो कि लास्ट ईयर था यहाँ पे Q1 में, जो कि पैट यहाँ पे 7.2 करोड़ का था, ये बचा है जस्ट ओनली 7.5 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो पैट में जस्ट ओनली 4% की ग्रोथ है। क्यों ये ग्रोथ इतनी कम हुई है, या फिर पैट जो है पैट मार्जिन यहाँ पे कितने हैं? तो कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे 11% के पैट मार्जिन जो है वो लेके चल रहे हैं। लास्ट जब उनका Q4 का कॉन कॉल हुआ था तब तो उन्होंने बताया 9 to 10% के यहाँ पे जो है वो ईबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन जो है हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन उसके आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 11% के पैट मार्जिन से अचीव किए, यानी पैट मार्जिन जो गाइडेंस दिया था उसके हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ 9 to 10 यानी H1 में वो भी उतना ही है, अराउंड 11% के पैट मार्जिन लेके चल रही है कंपनी। यानी ये पैट मार्जिन गाइडेंस ही कम दिया था। क्यों गाइडेंस कम दिया था ये समझना जरूरी है। तो
हमने देखा कि यहाँ पे 17% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पर H1 की बात की जाए तो यहाँ पे जो गाइडेंस दिया है 20-30% का, उसके हिसाब से अलाइन होती हुई दिख रहे हैं। सो दोस्तों अभी समझेंगे ब्रॉडर लेवल पे पिक्चर क्या। देखिए लास्ट ईयर कंपनी ने FY 2025 में यहाँ पे 248 यानी 250 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था और 44% की फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई थी। उसमें लास्ट 2 क्वार्टर्स में क्या हुआ था ये देखना जरूरी है कि FY 2025 के 2 क्वार्टर में क्या हुआ था। फर्स्ट 2 जून में देखेंगे तो 45 करोड़ का रेवेन्यू, और यहाँ पे सितंबर में देखेंगे तो 56 करोड़ का रेवेन्यू, यानी 110 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो H1 में आया था, और H2 में जो है वो बचा हुआ 140 करोड़ का रेवेन्यू आया था। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 40% रेवेन्यू जो है वो आपका H1 में आता है और 60% रेवेन्यू जो है वो आपका H2 में आता है। और उसी तरह से हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का यहाँ पे उसी ट्रेजेटरी, जनरली ये जो है वो ट्रेजेटरी अगर यहाँ पे कंटिन्यू करती है तो यहाँ पे कह सकते हैं अराउंड 60 120 मतलब अराउंड यहाँ पे कंपनी जो है 240 अराउंड 280 करोड़ तक यहाँ पे जो है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जा सकता है। और ये जो ग्रोथ है अराउंड कह सकते हैं कि अलाइन होता हुआ दिखेगा 20-25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ जो है वो होती हुई हमें दिख सकती है। मतलब ये एक क्वार्टर तो जरूर खराब गया, उसके पीछे की वजह भी हमें जाननी जरूरी है कि आखिर में क्यों खराब गया। एक्चुअली क्या हुआ है ना, यहाँ पे मैक्सिमम उनके प्रोजेक्ट जो है ना वो इंफ्रा के प्रोजेक्ट रहते हैं, रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट हो गए, इंफ्रा के प्रोजेक्ट हो गए, और उसके वजह से क्या हुआ है ना, इस बार देखेंगे तो मानसून जो है ना वो प्री मानसून हुआ है, यानी यहाँ पे अप्रैल से ही मानसून चालू हुआ है तो अभी अक्टूबर तक यहाँ पे मानसून ही चालू है, और उसकी वजह से जो बाकी के इंफ्रा के प्रोजेक्ट रहते हैं वो आउटसाइड रहते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे डिले होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट डिले होंगे तो आपका यहाँ पे रेंटल जो है वो यील्ड भी रेंटल जो है वो भी कम होगा। सो ये भी सभी सिनारियो जो है उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आया। उसके बाद में दोस्तों ये देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का पैट मार्जिन क्यों घटे। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि कंपनी कैपेक्स कितना किया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स और उसी से अलाइन होती हुई बाकी की चीज़ें दिखेगी। देखिए दोस्तों कंपनी ने कहा था हम FY 2026 में यहाँ पे हम 100 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जो कि लास्ट ईयर कंपनी ने 145 करोड़ का किया था, और उसी से अलाइन होता हुआ यानी H1 में उन्होंने अराउंड 83 करोड़ का कैपेक्स जो है वो कर दिया। यानी उनका जो टारगेट है 83% तो H1 में ही टारगेट जो है अचीव हुआ। फ्लीट साइज यानी उनके जो क्रेन्स वगैरह होते हैं उसमें अगर देखें तो 24 क्रेन्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने H1 में ही यहाँ पे जो इंस्टॉल कर दिए। और टोटल नंबर ऑफ क्रेन की बात की जाए तो एज ऑफ सितंबर 2025 में 392 क्रेन्स जो है उनके पास है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी और क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे क्रेन की इसकी कैपेसिटी अराउंड देखेंगे तो 100 और यहाँ पे देखते 800 मैट्रिक टन 160 मैट्रिक टन ऐसी कैपेसिटी जो है वो उनके क्रेन की होती है। और ये कैपेक्स करने की वजह से क्या हुआ है ना, अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आया। फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे अगर रिजल्ट देखते हैं हम तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो है इंटरेस्ट कितना था कंपनी का, यहाँ पे जो कि लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर सितंबर 2024 में जो कि जस्ट ओनली 2 करोड़ का इंटरेस्ट 1.81 का था वो बढ़ के अभी 2.29 हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कैपेक्स। उतना ही नहीं, यहाँ पे अगर कंपनी का डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 10.34 करोड़ का यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन था वो अराउंड 14 करोड़ तक चला गया, यानी वो ही 40% से बढ़ा है डेप्रिसिएशन। और ये इंटरेस्ट बढ़ा है, डेप्रिसिएशन बढ़ा है, और उसके वजह से क्या हुआ है ना, कंपनी के फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आया। सो इसका लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में अभी देखेंगे तो आप यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे कैपेक्स जो है H1 का कर चुके हैं, मतलब 83% मतलब ऑलमोस्ट सभी कैपेक्स हुआ है। अभी उसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन चालू होगा, और अभी ज़्यादा डिप्रिसिएशन तो ज़्यादा ये नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसका जो उन्होंने कैपेक्स किया है उसका ये जो है उसका रेवेन्यू कन्वर्जन जो है वो H2 में चालू हो जाएगा। सो दोस्तों इस कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि अगर देखेंगे तो अभी का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है अराउंड 128 करोड़ के ऑर्डर बुक है। यानी यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 1-2 क्वार्टर्स की H2 की विजिबिलिटी तो मिलती है, लेकिन अगर यही ऑर्डर बुक अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो वो ऑर्डर बुक थी अराउंड यहाँ पे 157 करोड़। ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि मार्केट ने इसको पनिश किया,
लेकिन और कंपनी का कहना है कि ऑर्डर बुक जो है वो हमें फ्लेक्सिबल होती रहती है, जो कि हमारे वेयर हाउसिंग की ऑर्डर बुक जो है वो 4 to 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्विपमेंट एंड रेंटल हायरिंग प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्डर बुक डिक्लाइन होने के पीछे की वजह है, जो कि मानसून डिले हुआ है, उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो ऑर्डर जो है वो पॉज कर दिया, उसके वजह से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर जो है वो रिलीज़ नहीं किए, उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हमें ये ट्रैक करना होगा कि ये जो ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पे इनलाइन होती हुई दिखेगी या नहीं। उसके बाद दोस्तों जो रेंटल एंड इक्विपमेंट कंपनी देती है सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा इनिशियली, उसका मार्जिन जो है वो सबसे हायर होते हैं, और कंपनी ने टारगेट किया था कि 55 to 58% के मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। लेकिन जब यहाँ पे Q1 या Q2 और यहाँ पे H1 का डाटा है तो कंपनी ने 64% के यहाँ पे मार्जिन जो है वो अचीव किया, और कंपनी कह रही है कि हम इसको मेंटेन करने का ट्राई करेंगे जब उनका ये जो है इसमें पीपीटी में बताया गया है। यानी ये एक बहुत बढ़िया लीवर हो सकता है ये कंपनी के लिए कि ये मार्जिन जो है वो अगर मेंटेन रहता है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे रिसीवेबल डेज की बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 75 तक लेके आना चाहते हैं ये FY 2026 में। यहाँ पे देखेंगे तो FY 2025 में भी ये 75 थे, और अभी अगर H1 में देखेंगे तो ये यहाँ पे से 85 है, और लास्ट के H1 में भी 85 थे। मतलब Q2 में इनके रिसीवेबल जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाते हैं, और यहाँ पे उसी तरह का ट्रेजेक्टरी होते हुए दिखेगा। इवन दो कंपनी ने यहाँ पे 100 करोड़ का कैपेक्स किया है, लेकिन कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है ना वो कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे रिड्यूस कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 1.6 का जो डेट टू इक्विटी था 2022 में, वो कम करते करते कभी कंपनी अभी यहाँ पे 1 पे लेके आई है। यानी एक अच्छी साइन है, आप यहाँ पे आपके प्रॉफिट को ही यहाँ पे इंटरनल एक्रूवल से मैक्सिमम कैपेक्स कर रहे हो, और डेट टू इक्विटी जो है वो बैलेंस बना के चल रहे हो। दैट इज अ गुड साइन फॉर कंपनी। सो दोस्तों मार्जिन एक्सपेंशन के लिए और एक लीवर है उनके पास, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यानी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर देखेंगे तो 9% है, और कंपनी का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे वो 15 to 20% लेके जाएंगे, और लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो वो 6% था। यानी यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे 50% ग्रेजुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और वो अगर 15 to 20% जाता है तो उसके मार्जिन कंपेरेटिव तो बाकी के यहाँ पे इंफ्रा, मेटल और सीमेंट का कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ये ग्रोइंग सेक्टर है। इसमें क्या होता है ना, अगर मैक्सिमम देखेंगे तो विंड टर्बाइन वगैरह जो है वो आपको माउंटेन पे लेके जानी होती है, वहाँ पे जाके फिर वो उस हिसाब से वो सेट करना पड़ता है, और उसके वजह से यहाँ पे हायर मार्जिन जो है इस कंपनी को मिलते हैं। सो दोस्तों अगर कंक्लूड करना है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रिजल्ट तो डिक्लाइन हुआ है। 70% की ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी H2 में यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी के अराउंड 60% आते हैं, तो देखना होगा कि Q3 और Q4 में कैसा का परफॉर्मेंस रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे मार्जिन जो है वो कंपनी EBITDA मार्जिन बहुत बढ़िया लेके चल रही है, जो कि टारगेट है उसी से अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। पैट मार्जिन भी उसी से अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का कैपेक्स प्लान भी उसी से अलाइन होता हुआ दिख रहा है। 83% कंपनी ने अभी अचीव किया। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे डिप्रिसिएशन और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे आगे यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। यानी अगर यहाँ पे H1 की बात की जाए तो H1 में 24% की ग्रोथ, दैट इज़ अ गुड ग्रोथ, हम यहाँ पे डिलाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये देखना होगा कि H2 में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इसके लिए हम यहाँ पे उसके बाद में कॉन कॉल में भी डिकोड करेंगे कंपनी का क्या कहना है। सो अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करना है कंपनी का इसको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ आपका मोटिवेशन हमारे लिए, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।